Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Topic of discussion for today is the impacts of negativity and positivity on our health, on our lives. आज की वीडियो में हम लोग नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के इम्पैक्ट्स को डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह हमारी हेल्थ को डिस्ट्रॉय करते हैं या पॉजिटिविटी का हमारी हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट होता है एज़ वेल एज़ ऑन आवर लाइफ्स। आप लोग ज़रूर ये बात सोच रहे होंगे कि मैंने यही टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि मैं इस बात को प्रूव करना चाहती हूँ कि इन चीज़ों का हमारी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा असर है, बहुत गहरा असर है। और ये बातें सिर्फ़ और सिर्फ कहने के लिए नहीं है कि हम नेगेटिविटी को अवॉइड करें या पॉजिटिव रहें। इनका वाकई में हमारी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा असर है। तो अब सबसे पहले नेगेटिविटी की बात कर लेते हैं कि नेगेटिविटी का हमारी हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट होता है। नेगेटिविटी इवेंचुअली लीड्स टू स्ट्रेस, और स्ट्रेस दो तरह का होता है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस, या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि जब भी हम किसी इमरजेंसी सिचुएशन का सामना करते हैं तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे कहते हैं एड्रेनालाइन। ये हार्मोन हमारी हार्ट बीट को फास्ट करता है और ब्लड प्रेशर को हाई करता है। अब हार्ट बीट फास्ट होने की वजह से या ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से कंडीशंस वर्स भी हो सकती हैं। फास्ट हार्ट बीट की वजह से पैल्पिटेशन या फिर हार्ट फेलियर का सामना करना पड़ सकता है, और हाई ब्लड प्रेशर की जो वर्स कंडीशन है वो है स्ट्रोक। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेस की। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली एक हार्मोन की सिक्रेशन होती है जिसे कहते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल की कंटिन्यूस सिक्रेशन की वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल हाई होने लगता है, और हाई ब्लड शुगर लीड्स टू दी डायबिटीज़। सेकंड वन इज़ कि कॉर्टिसोल की कंटिन्यूस सिक्रेशन की वजह से हमारी बॉडी के लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कंटिन्यूसली ग्लूकोज में कन्वर्ट होते रहते हैं, जिसकी वजह से बॉडी का मसल मास कम होने लगता है और हमें वीकनेस फील होने लगती है। नंबर थर्ड इज़ कि कॉर्टिसोल की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी बात करते हैं कि पॉजिटिविटी की वजह से हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, हमारी बॉडी किस तरह वर्क करती है। तो जब भी हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमारी बॉडी में 4 हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिन्हें हम हैप्पी हार्मोन्स भी कहते हैं। फर्स्ट वन इज़ दी डोपामिन। डोपामिन को हम फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। जब भी हम कोई टास्क कंप्लीट करते हैं तो हमें खुशी का एहसास दिलाने के लिए एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे कहते हैं डोपामिन। डोपामिन स्ट्रेस को रिड्यूस करता है and it also makes us more focused and motivated. सेकेंड हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, जिसे हम बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं, and it is released when we feel connected to the people. ये elements like contentment, trust, love, security, इन सबको बूस्ट करने में हेल्प करता है। थर्ड वन इज़ द सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक मूड स्टेबलाइज़र है और ये हमारी स्लीप, एपेटाइट, लर्निंग सबको इन्फ्लुएंस करता है। फोर्थ एंड द लास्ट वन इज़ एंडोर्फिन, जो कि एक नेचुरल पेन किलर है। जब भी हम अपनी बॉडी के किसी हिस्से में पेन फील करते हैं तो उस पेन को रिड्यूस करने के लिए नेचुरली हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे कहते हैं एंडोर्फिन। ये हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और हमें एक वेल बीइंग होने का एहसास दिलाता है। ये तो हमने बात की कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का हमारी हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट है। अब बात करते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी पर किस तरह इम्पैक्ट डालती हैं। तो नेगेटिविटी, क्योंकि नेगेटिविटी की वजह से हमारी हेल्थ ख़राब होती है और हेल्थ ख़राब होने की वजह से हम ज़िंदगी के किसी भी फील्ड में अपना 100% नहीं दे सकते।
तो जब भी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करें तो सबसे पहले आपकी अपनी हेल्थ होनी चाहिए, क्योंकि हर काम आपके अपने आप से शुरू होता है। जब आप खुद हेल्दी नहीं हैं तो आप कैसे किसी का ख्याल रख सकते हैं? जब आप खुद खुश नहीं हैं तो कैसे किसी को खुशी देंगे? जो आपके पास है वही देंगे ना। अगर आप दुखी हैं, अगर आप एक नेगेटिव पर्सन हैं या नेगेटिव थॉट्स हैं या डिप्रेस हैं, तो आप सामने वाले को भी डिप्रेशन में ही डालेंगे। आपसे किसी को कोई खुशी नहीं मिलेगी। तो अगर आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, एक कामयाब, एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आपका पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। और हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि हमारे चंद मनफी अल्फाज कैसे किसी की ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं। हमारी शख्सियत की जो बुनियाद है वो हमारी सोच है। तो जैसी हमारी सोच होगी वैसी ही हमारी ज़िंदगी होगी। अल्लाह ताला कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे गुमान के मुताबिक दूंगा। तो अगर हमारी सोचें ही नेगेटिव हैं तो हम किस तरह कुछ पॉजिटिव होने की एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें और हमेशा कभी ज़िंदगी में किसी को हिम्मत देने का मौका मिले तो उससे अच्छी बातें कहें, उससे मोटिवेट करें, ना कि उसको अपनी नेगेटिव थॉट्स देकर उसकी ज़िंदगी को भी तबाह करें। इसलिए अगर आप एक अच्छी, खुशहाल और कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो पॉजिटिव रहें और अपने आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं उसमें भी पॉजिटिविटी को ही नोटिस करें, नेगेटिविटी को अवॉइड करें। और जो लोग आपको आपकी ज़िंदगी में लगता है कि ये नेगेटिव हैं तो उनसे दूर रहें, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें और खुश रह सकें।